डॉक्टर साहब, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच खेलने का बायकॉट किया। हमने कहा बहुत अच्छा फैसला है, पाकिस्तान डटा है और पाकिस्तान ऐसी पोजीशन के ऊपर डटा है कि बताया है कि हम अगर बायकॉट करते हैं तो देखो कि फिर तुम अपना कितना नुकसान करवाते हो। अब हमने खेलने का ऐलान कर दिया। पहले हम उसको जस्टिफाई कर रहे थे, अब हम इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। अवाम को बताने के लिए सादा अल्फाज में वजह बताइए कि जिससे अवाम को राम किया जा सके कि हमने इसका कुछ ना कुछ फायदा हासिल किया है, घुटने उन्होंने टेके हैं तो हमने ये फैसला किया। यार, एक तो ये है कि इसमें कोई इबाहम नहीं होना चाहिए। हमने आपको नजर नहीं आ रहा होगा कि हमने क्या गेन किया है, क्योंकि हम बांग्लादेश के लिए खड़े हुए थे। जी। और बांग्लादेश के लिए जो हम खड़े हुए थे, हमने इंटरनेशनल क्रिकेट की गवर्नेंस में जो फॉल्ट लाइन थी उसको आइडेंटिफाई किया है। हम्म। पाकिस्तान ने बहुत कुछ इसमें अचीव किया है। ये एक मास्टर स्ट्रोक था, ये ब्रिलियंट डिसीजन था। ये मैच खेलना भी जो है वो आप खेल रहे हैं जब आपकी सारी चीजें अचीव हुई। नंबर वन, सही। आपने जो आईसीसी की लीनिंग थी टुवर्ड्स बीसीसीआई और जो बायस था इनहेरेंट, वो आपने एक्सपोज कर दिया। उसके बाद आपने चैलेंज किया आईसीसी को कि वो एक न्यूट्रल लेजिस्लेटिव बॉडी, जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसके मुताबिक नहीं चलाई जाती, बल्कि वो भारत के इन्फ्लुएंस में चलाई जाती है। दो चीजें हो गई। ठीक। तीसरा, आपने एक्सपोज किया है कि जो बीसीसीआई है वो भी एज ए क्रिकेटिंग बॉडी, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वो एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर है ताकि टैक्स ना देना पड़े, और वन और द रिचेस्ट बोर्ड इन द वर्ल्ड। वो कि बीजेपी का, जैसे शारदा उग्रा ने कहा था कि वर्चुअल एक पॉलिटिकल विंग बन गया हुआ है, हम्म। और शारदा उग्रा ने कहा था कि जो आईसीसी है वो बीसीसीआई का दुबई ऑफिस है। अच्छा, आपकी जो बड़ी टीम्स हैं, कॉन्ट्री टू उनकी परफॉर्मेंसेस क्या हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया 6 वर्ल्ड कप जीता हुआ है, एक T20 वर्ल्ड कप जीता हुआ है, 2 चैंपियंस ट्रॉफी जीता हुआ है, चैंपियन टीम है। या इंग्लैंड ने शुरू की थी क्रिकेट, लेकिन वो टेल वैगर बन गए हुए थे बीसीसीआई ठीक। के। ये तो एक चीज। उनका जो पावर, अपना ये फाइनेंशियल क्लाउड है बीसीसीआई का, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन जितने भी डेवलप बोर्ड थे वो उनके पीछे चलते हैं। तो ये एक बैलेंस खत्म हुआ हुआ था। फिर जो एशिया में 2 टेस्ट प्लेइंग नेशंस और हैं, अफगानिस्तान और जो श्रीलंका, वो भी वर्चुअल लैपडॉग्स थे बीसीसीआई के। हुआ क्या कि 2002 से उन्होंने अपना फाइनेंशियल मसल तो फ्लेक्स करना शुरू किया था, और वो बेनिफिट्स लेते थे, चाहे वो इन साउथ अफ्रीका हम्म। 2002, 2003 या 2007 इन ऑस्ट्रेलिया। वो मजबूर कर देते थे बोर्ड्स को बायलैटरल सीरीज की धमकी देके, बिकॉज उनसे ही पैसे जनरेट होते हैं, रेवेन्यू। फिर आईसीसी, ये आईपीएल जो है वो $10 बिलियन का ब्रांड है, उसमें उनके स्टेक्स होते हैं। ठीक। तो पाकिस्तान तो 14 साल से बायलैटरल सीरीज इंडिया खेलता नहीं, हम्म। आईपीएल में आपके प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते नहीं, उसके बावजूद सस्टेन करता आया। अब आप इसको कंफ्यूज ना करें अपनी क्रिकेटिंग, जो आपकी पेडिग्री है या जो आप नंबर 7 में आजकल कंटेम्प्रेरी रैंकिंग्स में, जी। वो आप छोड़ दें। बहुत बड़ा एक आपने एक्सपोज किया है कि आईसीसी का जो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, हम्म। जो उनका इकोसिस्टम है, वो पाकिस्तान के बगैर नहीं चल सकता। ठीक है। और वो यकीन 60%, 62% रेवेन्यू जो आईसीसी के टूर्नामेंट्स का है, वो आता है फ्रॉम इंडिया पाकिस्तान मार्की मैचेस। एसीसी, एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो 80% रेवेन्यू है, वो आता है इन दोनों के ममालिक के दरमियान मैचेस से। अच्छा, अब जो एक इंटरेस्टिंग चीज है कि आपने क्या किया कि ये बीजेपी की इन्फ्लुएंस में बीसीसीआई ने बहुत ही ज्यादा ओवरबोर्ड चले गए। वो कहते हैं ना, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। हम्म। उन्होंने क्रिकेट को पोलिटिसाइज कर दिया। और पहले होती थी पॉलिटिक्स में, इनडायरेक्ट होती थी, अब आपने डायरेक्ट मैदान में ले आए। शेकिंग द हैंड्स जो है वो ठीक है कि आईसीसी के एम्बिट में उसमें कोई पेनल्टी नहीं लगती, ठीक है। लेकिन वो एक ऑप्टिक्स है और वो एक सिंबलिज्म है। ठीक है। वो आपने खराब किया, स्पोर्ट्स को डेंट किया। फिर आपने, रिगार्डलेस ऑफ के मोहसिन नकवी एसीसी के चेयरमैन थे, आपने चेयरमैन ऑफिस ऑफ द एसीसी को डिमीन किया बाय नॉट एक्सेप्टिंग द ट्रॉफी फ्रॉम हिम। हम्म। तो वहां पे आपकी पॉलिटिक्स आई। फिर सूर्य कुमार यादव ने जिस किस्म की स्टेटमेंट्स दी थी पॉलिटिकल, इंडियन आर्मी की पॉलिटिसाइज करके इंडियन गवर्नमेंट का नैरेटिव चलाया था, वो अनकॉल्ड फॉर था। ठीक तो है। अब टाइम आ गया हुआ था कि अभी हेगेमोनिक प्रेजेंस की हॉस्टेज रखा हुआ था इंटरनेशनल क्रिकेट को बीसीसीआई ने। कोई हिम्मत नहीं कर रहा था अपने फाइनेंशियल स्टेक्स की वजह से। बांग्लादेश के साथ जो हुआ वो भी पॉलिटिक्स थी, क्योंकि असम में इलेक्शंस आ रहे थे। जो जय शाह के वालिद हैं, अमित शाह, जो होम मिनिस्टर है इंडिया के, वो तो जो बंगालीज इंडियन भी हैं, जो कि बांग्लादेश से हम्म। जिनका हम्म। ताल्लुक नहीं है, हम्म। उनको भी घुसपैठिए कहने से गुरेज नहीं करते। हम्म। उसके बाद मुस्तफीज को आपने बीजेपी गवर्नमेंट के कहने पे
और बीसीसीआई ने फोर्स किया, कंपेल किया केकेआर को कि वो निकाल दें। फिर आपने क्या किया, उनको थ्रेटन किया उनके आपके कुछ पॉलिटिशियंस ने। उसके बाद जो अनफॉर्चुनेट चीज थी कि केकेआर के 4 ओनर्स हैं जिनमें से एक मुसलमान थे, शाहरुख खान, उनको आपने हरासा किया, थ्रेटन किया। तो जो बांग्लादेश का स्टांस था कि आप एक की सिक्योरिटी नहीं दे सकते, आप 15 की कैसे देंगे, सही। और प्रेसिडेंट ने फॉलो करने को कहा था, जो कि पाकिस्तान इंडिया में नहीं जा रहा तो वो श्रीलंका में खेल रहा था, इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा यूएई में खेला था, तो उनका वो राइट बनता था। और वो तो वो न्यूट्रल वेन्यू भी नहीं मांग रहे थे, वो अच्छा तो एक जॉइंट होस्ट। डॉक्टर साहब, सर ये बताइएगा कि इस के बाद हमने जिनके लिए मौक़िफ़ अपनाया, यानी बांग्लादेश के लिए, और बांग्लादेश के जो है सरबराह वो जो क्रिकेट के हैं वो आके मिलते हैं, गुफ्तगू करते हैं, और फिर हम ये फैसला कर लेते हैं कि हम इसके अंदर जा रहे हैं। इसका उन्हें क्या फ़ायदा होगा माली तौर पे, या फिर उनकी जो पोजीशन आईसीसी के अंदर है वो मुस्तकबिल में किस हद तक मजबूत होगी? देखें, एक जो संजोग गुप्ता हैं इनके सीईओ आईसीसी के, जिनका ताल्लुक भारत से है, उन्होंने एक तो कहा कि अनफॉर्चुनेट है कि एक फुल मेंबर बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं। दूसरा, पॉलिटिकल डिसीजन था 14/2 का, जो कि इन्फ्लुएंस में हुआ था इंडिया के बीसीसीआई के, तो वो आप इट स्टैंड्स करेक्टेड। फिर आईसीसी ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा कि इनको कंपनसेट किया जाएगा, क्योंकि उस वक्त दंगा फसाद हो रहा था, एक सिविल राइट्स हो रहे थे बांग्लादेश में, तो ये वर्ल्ड कप अंडर 19 जो है वो शिफ्ट कर दिया गया था जिम्बाब्वे। तो अब उन्होंने कहा कि 2027 से 2031 के दरमियान एक आईसीसी टूर्नामेंट देंगे, इनको पेनल्टी नहीं देंगे फॉर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द वर्ल्ड कप, बल्कि इनकी वो नहीं कर रहे, उन्होंने कमिट कर लिया कि हम पेनलाइज नहीं करेंगे, और उसके अलावा इनकी जो एनुअल ग्रांट है उसमें भी कोई कटौती नहीं होगी। तो बांग्लादेश हैज अचीव्ड मच, और पाकिस्तान ने बांग्लादेश के कोर्ट में बॉल छोड़ा था कि अगर वो सेटिस्फाई होंगे, क्योंकि हम उनके लिए खड़े हुए हैं, हमने अपना कुछ भी नहीं मांगा। वो ऐवी हवाई तवाई बातें हो रही बायलैटरल सीरीज की, वो तो आईसीसी की डोमेन ही नहीं है, वो तो दोनों बोर्ड ने डिसाइड करना है। सर डॉक्टर साहब, एक चीज क्लियर कीजिएगा सर, एनुअल कट जो है उसमें और इस आईसीसी के T20 वर्ल्ड टूर्नामेंट में क्या इसका हिस्सा भी कुछ जाएगा? क्योंकि ये बड़ी मिक्सअप सी सिचुएशन है। कुछ ये कहते हैं कि जिस तरह हर बोर्ड को हिस्सा जाता है उसी तरह इसका हिस्सा भी बांग्लादेश को जाएगा, जो यहां से अर्निंग होगी जो बाद में तकसीम होती है। क्या इस टूर्नामेंट का हिस्सा उसमें शामिल होगा या एनुअल कट ही सिर्फ मिलेगा? जो टीमें पार्टिसिपेट करती हैं उनका फुल मेंबर्स का थोड़ा फर्क होता है, एसोसिएट्स का फर्क होता है। फुल मेंबर की पार्टिसिपेशन फी होती है, जो तकरीबन $5.5 6 लाख डॉलर होती है। ठीक है। वो बांग्लादेश क्योंकि खेल नहीं रहा तो उनको पार्टिसिपेशन फी मिलनी नहीं थी, तो पाकिस्तान के स्टैंड की वजह से आईसीसी ने कमिट कर लिया कि वो फी दी जाएगी उन्हें। ठीक है ना, यानी उनको फाइनेंशियल पेनल्टीज नहीं लगेंगी। फिर उनकी कटौती होनी थी बिकॉज उन्होंने टूर्नामेंट नहीं खेला, ब्रीच किया एमपीए जो मेंबर पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट है, क्लॉज 5.76 को उन्होंने ब्रीच किया था, तो वो भी उन्होंने कहा कि नहीं, हम कटौती नहीं करेंगे, रादर हम उनको कंपनसेट करने के लिए एक और टूर्नामेंट भी देंगे। ठीक है। और जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, इनकी रिपोजिशनिंग हो गई है। देखें, आपने एक्सपोज तो कर दिया कि आपके बगैर इकोनॉमिक इकोसिस्टम आईसीसी का नहीं चल पाएगा, लेकिन साथ ही साथ आपने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर प्लेयर भी बन गए हैं। बहुत सारे जो लेसर बोर्ड हैं, जो बोर्ड रूम में जिनको कोई लिफ्ट नहीं कराता, ये Big 3 Big 4 में रह जाता सारा कुछ, वो अब इस तरफ देखेंगे। फिर पाकिस्तान ने एक चीज जरूर कही है कि प्रूव कर दिया कि पाकिस्तान के बगैर ताली एक हाथ से नहीं बचती, पाकिस्तान के बगैर वो रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। इंडिया को 38.5% मिलता है, यानी कि $231 मिलियन, और पाकिस्तान को सिर्फ 5.75% मिलता है एनुअल ग्रांट, जो कि सिर्फ $34.5 मिलियन है। इनकी ब्रांड इक्विटी के हिसाब से 23.3% बनता है, यानी कि $140 मिलियन। तो ये पॉइंट भी अब आईसीसी बोर्ड में उठाया जाएगा नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में। अच्छा सर, एक चीज़ ये बताइए कि पता ये चला कि $1 बिलियन के एग्रीमेंट्स थे ब्रॉडकास्टर्स के दरमियान 2024 से 2027 तक के। अगर ये मैच ना होता तो नुकसान कितना था, और दूसरा ये कि ब्रॉडकास्टर्स का प्रेशर इसके अंदर कितना कंसीडर किया? देखें, ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट है ना ये अब एडमिनिस्ट्रेटर्स की है, ना ये प्लेयर्स की है, अब ये ब्रॉडकास्टर्स की है। और एशिया कप जो भी पिछला गुजरा है वो नहीं हो रहा था क्योंकि पाकिस्तान ने वो साइन कर लिया हुआ था कि हम इंडिया नहीं जाएंगे अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता, और इंडिया होस्ट था। पहले उन्होंने सोचा कि इसको
जॉइंटली यूएई और इंडिया में करवा दिया जाए, लेकिन प्रोडक्शन टीम्स ने और ब्रॉडकास्टर ने कहा कि नहीं भाई, हमने $170 मिलियन के एशियन क्रिकेट के राइट खरीदे हुए हैं, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। तो सारे का सारा टूर्नामेंट यूएई शिफ्ट हुआ, जहाँ पे 3 इंडिया पाकिस्तान के मैच हुए। एक मैच से $280 मिलियन से 500 मिलियन के करीब जो है डॉलर्स, वो तो एक ब्रॉडकास्टर के होते हैं। फिर एक 10 सेकंड का जो कमर्शियल एयर टाइम है, जो लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी का था, जी। वो 10 सेकंड का कमर्शियल एयर टाइम की वर्थ $45,000 थी। और उसके अलावा डिजिटल में $4 से $6 मिलियन होते हैं, ग्राउंड स्पॉन्सरशिप्स के $38 से $40 मिलियन होते हैं। तो ये तकरीबन जो है 1.13 बिलियन डॉलर्स के करीब जाके फक्की लगनी थी अगर मेरा ये ना मेरा होता। सर एक और अगर ये ना आखिरी होता, एक छोटा सा नहीं, सवाल अगर ये सर। ना होता तो आजकल जो जियो स्टार है, जो कि रिलायंस ओन करता है मुकेश अंबानी का, जी वो जी। तो वैसे ही राइट्स वापस करना चाह रहे थे जब से ड्रीम 11 और ये जो गेमिंग एप्स को खत्म किया इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने, और $750 मिलियन जो है वो निकाल लिए गए हैं। तो वो देना चाह रहे थे, और मार्केट में कोई बायर नहीं था। रिफ्यूज कर दिया था सोनी पिक्चर्स नेटवर्क ने, रिफ्यूज कर दिया नेटफ्लिक्स ने, अमेजोन ने, कि हम नहीं लेंगे। तो अब आईसीसी को सब्सिडाइज करने पड़े थे वो राइट्स, 3 बिलियन से 2.4 बिलियन तक लेके आए थे। 2027 का साइकिल खत्म हो जाएगा। जो अगले 4 साल का साइकिल है, वो $750 मिलियन है नहीं। इंडिया पाकिस्तान के मार्केट इवेंट्स अगर आप निकाल लें, तो ब्रॉडकास्टर फिर ये राइट्स ना उठाता, तो डिजास्टर हो जाता आईसीसी का, और उससे सारा ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है एसोसिएट मेंबर्स को, जूनियर बोर्ड्स को। ठीक सर, मेरा एक आखिरी सवाल सर, कि आप क्या समझते हैं कि जब ऐलान हुआ कि पाकिस्तान भारत का मैच नहीं होगा, और उसके बाद जब ऐलान हुआ कि पाकिस्तान भारत का मैच होगा, तो इन दोनों खबरों के दरमियान में लोगों का माइंडसेट कितना बदला होगा? यानी अगर वो ऐलान ना होता पहले और मैच हो चुका होता, तो तब व्यूवरशिप क्या होती? अब ऐलान के बाद ऐलान का वापस लिया जाना और मैच होगा, अब व्यूवरशिप क्या होगी? देखें, एक तो ऑब्वियसली ये बहुत प्रोमिनेंट हो गया, और आपको मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बेतहाशा अटेंशन अट्रैक्शन हो गई है। अब वो अट्रैक्ट करेगी अटेंशन। उसका रीजन है कि अब वो लोग देखेंगे कि क्या पाकिस्तान को इंडिया के साथ मुकाबला भी कर पाएगा, सही। क्योंकि आईसीसी टूर्नामेंट्स में इंडिया का पलड़ा हमेशा भारी रहता है। और अभी स्किल सेट पे भी अगर टीम देखें, तो इंडिया की बहुत सुपीरियर है, और करंट रिकॉर्ड भी देखें, तो उसमें ये डेफिनेटली जो $45,000 का 10 सेकेंड स्लॉट था एडवर्टाइजर का, वो आई कुड गारंटी यू कि प्रो राट बेसिस पे $55,000 से $60,000 का तो स्लॉट ही हो जाएगा, और बहुत ज्यादा मैसिव व्यूअरशिप आएगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में 206 मिलियन ने देखा था ये ब्रॉडकास्ट, और 602 मिलियन ने डिजिटल पे देखा था। प्रॉबेबली 20 to 25% इंक्रीज हो जाएगा।